सनातन धर्म आजकल बहुत चर्चा में। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के विकास को कई चरणों में रेखांकित किया। मसलन वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और अपने समय में उन्होंने हिंदू धर्म को लेटेस्ट वेव बताया था। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द की उत्पत्ति 19th सेंचुरी में होती है। बाबा साहब जब व्याख्या कर रहे थे शास्त्रों की, तो उन्होंने एक लिखा है अम्बेडकरनामा पर, वो वीडियो आपको शायद मिल भी जाए, कि जितनी गायें ब्राह्मणों ने खाई है उतनी गायें मुसलमान और ईसाइयों ने मिलकर भी नहीं खाई। अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन लबो-लुबाब ये है कि गोमांस खाने का प्रचलन था। प्रोफेसर टी.एन. झा ने एक किताब लिखी, मेरे गुरु थे और उनके साथ हमने एमफिल किया, और उनकी किताब थी जिसे मैं रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम भी कर रहा था, होली काउ, बीफ इन इंडियन डाइटरी ट्रेडिशन, पवित्र गाय का मिथक, जिसमें उन्होंने धर्म शास्त्रों से कई उदाहरणों को उठाकर और ये दिखाया था कि कौन से देवता को कौन सा मांस पसंद है, कौन से देवताओं की कौन सी मदिरा पसंद है। बहरहाल फूड की भी अपनी राजनीति होती है। साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, तमाम तरह के होते हैं और इसमें पॉलिटिक्स भी होती है। भारत में जो शाकाहार को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है, कई सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बीजेपी, आरएसएस के नेता भी, चाहे बंगाल चुनाव के दौरान हो, चाहे नितिन नवीन का एक पोस्ट वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था कि सब मीट, मछली, मुर्गा सावन में भी खा रहे हैं। तो क्या आम जनता के लिए ये वेज और नॉन वेज का बवाल खड़ा कर राजनीति साधने की साजिश? अगर भारत में फूड हैबिट के कल्चर को देखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में भी खाते हैं, गोवा में खाते हैं, केरला में खाते हैं, और इवन ब्राह्मण समुदाय को ही अगर रेफरेंस पॉइंट माना जाए, तो ब्राह्मण समुदाय भी फूड हैबिट को लेकर होमोजेनियस नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण मटन खाते हैं, मैथिल ब्राह्मण मछली के बगैर कोई काम नहीं चलता है, साउथ में ज्यादातर शाकाहारी हैं, तमाम तरह के मसले हैं। तो इस एपिसोड में हम फूड हैबिट का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे वैदिक पीरियड से। क्या वैदिक पीरियड आज से तकरीबन 3000 साल पूर्व लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? ये असल मसला है, लेकिन हमने पढ़ा है कि मांस खाना दुनिया भर में प्रचलन में रहा है। तो आखिर ये शाकाहार मांसाहार को लेके पॉलिटिक्स क्यों? बीफ एक्सपोर्टर भारत में जितने हैं उसमें से 10 में से 9 तो हिंदू ही है, कुछ जैन भी है। ये पूरे आंकड़े सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, क्या वैदिक लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद रतन। देखिए, आपकी प्रस्तावना में आपने एक लंबा चित्र तो दे दिया है। एक और अभी बात उसमें जोड़ना चाहिए, वो ये है कि जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, खास तौर से मेरे ख्याल से 11वीं और 12वीं की सोशल साइंस की, उनमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वैदिक काल जो था वो पूरी तौर से शाकाहारी था। तो ये मुद्दा अभी नया आया है। अभी तो जो बात थी, बीफ की बात थी, जो आपने कवर किया कि बीफ तो नॉर्थ ईस्ट में और इधर गोवा में खाया जाता है, पर उसमें भी आरएसएस के प्रवक्ता कहते हैं कि वो जो नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। ऐसे ही अटल जी अमेरिका में एक बार बीफ खा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने कहा, भाई आप तो बीफ खा रहे हैं। तो बोले क्या हो गया, बीफ है तो क्या हो गया, ये इंडियन गाय का थोड़ी है, तो अमेरिकन गाय का है। वेरी गुड। तो खैर, एक तो अभी तक बीफ की चर्चा चल रही थी। और वैसे देखा जाए तो हिंदुत्व की जो राजनीति है वो शाकाहार को समाज पे लादना चाहती है। शाकाहार, मांसाहार ये समाज में उदित हुए हैं। समाज की जरूरतों के हिसाब से मनुष्य का जीवन पहले शिकारी अवस्था से शुरू हुआ, शिकार, हंटर फूड गैदरर। तो वैदिक काल में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तौर से ये शाकाहारी पीरियड था। और एक अभी कंट्रोवर्सी आई थी, ध्रुव राठी नाम के जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक यूट्यूब में अपने वीडियो में बताया कि भगवान राम ने हिरण का मांस खाया था। अब खैर उस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, और ध्रुव राठी ने फिर सिद्ध करके बता दिया कि कैसे अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि हिरण का मांस वो खाते थे। तो आपको याद होगा वो कहानी तो फेमस है ना, कि वो रावण जब सीता को करने आया था, तो उसके पहले
सीता ने कहा था भगवान राम को कि वो हिरण कितना अच्छा है, उसको मार के लाओ। तो वो एक बात थी, वो एक सोर्स है। और वैसे जो आपने कहा कि इसके स्रोत जैसे डी.एन. झा हैं, वेद हैं, इनको हम अगर देखें तो वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड में तो सब कुछ खाया जाता था, और इसका उल्लेख हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये जो वेदों में दिया है, जो वहाँ के उस समय की चीजें हैं, वो यज्ञ बलि देते थे। खैर गाय की बलि, उसमें मैं गाय और इन दोनों को मिला रहा हूँ। गाय की भी बलि देते थे, बाकी जानवरों की भी देते थे। और उसमें यही था कि भाई आप मांसाहार करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगा दीजिए। तो ये एक थोड़ा सा उसमें जुड़ा हुआ था। बाकी वैदिक पीरियड में और उत्तर वैदिक पीरियड में थोड़ा फर्क है। वैदिक पीरियड में जी, ज्यादातर तो मांसाहार का भी प्रचलन था, और धीरे धीरे मांसाहार के खिलाफ बातें आने चालू हो गई। तो उत्तर वैदिक पीरियड में ये मांसाहार का प्रचलन थोड़ा कम हो गया। पर सवाल ये है कि हम जो बुद्धा किताबें, बुद्धा के प्रभाव से जी, जी। और बहुत बुद्ध के बहुत प्रभाव जी। से भगवान महावीर, हुँ, तो ये वेजिटेरियनिज़्म की वहाँ से शुरुआत होती है। और बाद में तो ख़ैर चलकर जैसे गाय को इन्होंने माता ही बना दिया, और माता के बावजूद हुँ, अगर गाय तो उसको मिथुन बोल दिया, अमेरिकन गाय बोल दिया, जर्सी गाय बोल दिया, तो रास्ते तो निकाल लेते हैं ये। और आज भी अगर भारत में देखा जाए तो जो हमारी डाइटरी ट्रेडिशंस हैं, उसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि कश्मीर के ब्राह्मण का मैंने पढ़ा था। उनके ब्राह्मणों की, कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों की मटन की रेसिपीज इतनी बढ़िया है रतन लाल, अगर आप मांसाहारी हैं तो उनको जरूर जरूर उसको एंजॉय कीजिएगा। खैर हुँ, हुँ, एक मैं हुँ, बता देता हूँ, पर पंडितों के बारे में तो बहुत फेमस है कि उसके बारे में मटन के बगैर उनका काम चलता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मैथिली ब्राह्मण बिहार में और दूसरी जगहों पे भी आपको बताएंगे। पर कोशिश मुख्य रूप से बीजेपी की क्या है, आरएसएस बीजेपी की कोशिश क्या है? वो मांसाहार से मुसलमान और क्रिश्चियंस को जोड़ते हैं, शाकाहार से हिंदुओं को जोड़ते हैं। इनको तो हुँ, हिंदू राष्ट्र, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र के पैटर्न पर चलकर मांसाहार को एक अपमानजनक चीज बताना चाहते हैं, और ये बात उन्होंने पहले से शुरू की। मैं खुद का एक अनुभव बता दूं कि 2002, 3, 4 के आसपास वहाँ लेक्चर्स के लिए मैं गुजरात में बहुत जाता था। जेट एयरवेज की फ्लाइट होती थी, तो उसमें मांसाहारी नाश्ता नहीं देते थे। क्यों भाई? ये बॉम्बे अहमदाबाद की फ्लाइट है, ज्यादातर तो वेजिटेरियंस है, तो उन्होंने वो कई दिनों के लिए शायद बंद कर दिया था। अब दूसरी बात यह है कि आज देश में अगर देखा जाए तो देश में 70% लोग मांसाहारी हैं। हुँ, और जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में सी फूड, वो झींगा हो, मछली हो, उसके बगैर उनका काम हुँ, चलता नहीं है। हुँ, वो उनके लिए स्वाभाविक फूड है। हुँ, और बंगाल में तो मछली को सागर फल कहते हैं। तो आप वेजिटेरियन भी हो गए, जल और फल। कितना अच्छा रास्ता निकाला उन्होंने, सागर फल है ये। तो जी, एक तरफ तो ये है कि हमारी जो नेचुरल फूड टेंडेंसीज हैं, वो बायोलॉजिकल इक्वेशन वगैरह 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 भी वो एक चीज है। और दूसरी तरफ एक राजनीतिक एजेंडा इसमें चल रहा है। राजनीतिक एजेंडा क्या है? ये बताने की कोशिश करना कि भाई मांसाहार गलत है और हिंदू शाकाहारी होते हैं। ये हिंदू शाकाहारी होते हैं, ये तो एक पूरा सा ढकोसला है। पूरा आज भी आप देखिए तो पूरे देश में आपको मिलेगा कि 70% लोग देश के आज मांसाहारी हैं। उसमें हिंदुओं का एक बड़ा प्रमाण है जो मांसाहारी है। और गुजरात में देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात आई, वो उसको क्या कहा जाता था, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत का एक मॉडल ऑफ हिंदू राष्ट्र जो कहा जाता था। अब गुजरात में जी, मांसाहार के ज्यादा आपको खुले रूप से मिलता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अपने शहर के बॉर्डर के पास जो गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, गुजरात राजस्थान का बॉर्डर हो, गुजरात एमपी का जी, बॉर्डर हो, जी। वहां वहां वो मांसाहार करके आ जाते हैं। तो ये ज्यादा प्रचलन हिंदू राष्ट्र की लेबोरेटरी जो गुजरात है उसमें भी ऐसा चल रहा है। तो खैर खुद की राय हम क्या रखें, पर इतिहास, हमारी जो किताबें हैं उसमें एक सही चित्रण होना चाहिए। ये जो हुँ, एनसीईआरटी कर रहे हैं इतिहास के मामले में, हमारे
सोशल साइंसेस के मामले में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, ये गलत प्रकार की चीज़ें हम अपनी आगे वाली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। आप निश्चित रूप से शाकाहार का प्रचार कीजिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है और लोगों की जो टेंडेंसी है उसका अपमान मत कीजिए। उसका तो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊँगा रतनलाल आपको कि एक जी। मेरे गुरु डॉक्टर असगर अली इंजीनियर थे। वो बताते थे एक बार गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में उनके साउथ अफ्रीका के पीरियड के मुसलमान दोस्त का बेटा आया। अब बाई चांस वो ईद का दिन था। आते से ही उसने बापू के पैर पकड़े और कहा, "बापू नमस्ते।" तो बापू ने उसको इशारा किया, "उठो भाई।" वो उठा, लड़का तो गले लगा लिया और कहा, "बेटा ईद मुबारक।" और जैसा उन्होंने हुँ, कहा बेटा ईद मुबारक, उनके दिमाग में आया कि भई आज तो ईद का दिन है, ये अपने घर में होता तो आज तो मटन वगैरह खाता और हुँ, मेहमान तो हमारे यहाँ देवता का दर्जा है। तो उन्होंने अपने सहयोगी को कहा, "जाओ बाज़ार से इसके लिए मटन लेके आओ।" तो ये गांधी जी का आप देखिए, खुद शाकाहारी थे, पर मांसाहार का अनादर नहीं करते थे। हमारे हुँ, जीवन हुँ, उदारमतवाद कहते हैं, इसी को कहते हैं कि आप दूसरों के खाने-पीने का आदर करो, दूसरों के विचारों का आदर करो और आप अपने रास्ते पे चलिए, वो अपने रास्ते पे चलेगा। पर आरएसएस, बीजेपी का एजेंडा ये है कि वो मांसाहार के नाम पे सब ये मांसाहार को नीची दृष्टि से देखना, इसको जा बार-बार वो प्रमोट करना चाहता है। अभी आपने अच्छा उदाहरण दिया, वेस्ट बंगाल में अभी वो थे ना कौन, गोली मारो ठाकुर वाले, गोली मारो, क्या नाम है हाँ, उनका? अनुराग ठाकुर ठाकुर। ठाकुर अनुराग जानबूझ ठाकुर। के वो वीडियो सर्कुलेट किया कि भाई वो मछली खा रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं जिसको जो खाना है खाओ। बंगाल का चुनाव जीत गए, हुँ, तो फिर शायद मछली के वो वीडियो डालना बंद कर देंगे। ये एक बड़ा हुँ, अवसरवाद है, राजनीतिक हुँ, तरीके से हुँ, इसको नहीं। आपको लगता है शाकाहार अच्छा है, उसको प्रमोट कीजिए। मुझे भी कई बार लगता है कि पर्यावरण के हिसाब हुँ। से शायद शाकाहार अच्छा है, इसको और सिद्ध करने की ज़रूरत है। पर लोगों को इस प्रकार से अपमानित करना कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये एक गलत टेंडेंसी है, जो बीजेपी किताबों के माध्यम से कर रही है। किताबों के जी। माध्यम से वैसे भी उनका प्रोपेगेंडा होता है और किताबों के माध्यम से वो इस प्रकार का करेंगे, तो ये काफ़ी एक गलत बात है। सर किताब हम लोग जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स सोसाइटी है जी, और बहुत सारे लोग जो कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे या आरएसएस के स्कूल में पढ़े होंगे, पढ़ के निकलने के बाद घर पे मांसाहारी होंगे। तो क्या ये सोचते हैं कि इंटेलेक्चुअल हेजेमनी के थ्रू जो फॉल्स नैरेटिव बनाएँगे टेक्स्ट बुक के ज़रिए, क्या लोगों के खान-पान को इस तरह से कंट्रोल कर पाएँगे? नॉर्थ इंडिया में मैं बता रहा हूँ, सावन के महीने में आप देवघर चले जाइए, वहाँ के ब्राह्मण एक खास तरह का मटन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अट्ठे और खाते हैं वहाँ पर। लेकिन बीजेपी आई है जब बिहार में, तो चिकन, मटन के दुकान पर भी पाबंदी लग गई है। क्या ये संभव है कि खाने की हैबिट को ये रोक पाएँगे इस तरीके से? और एक डंडे से सबको हाँकना चाहते हैं, भारत जैसे डाइवर्स नेशन में जहाँ के मुगल भी और अंग्रेज भी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए पूरे भारत को। क्या ये संभव है? और जो बीफ एक्सपोर्टर हिंदू है, वो क्या करेंगे? उनसे तो पैसा भी लेते हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। एक तो ये कर नहीं पाएँगे और इस प्रकार से करना भी नहीं चाहिए। ये अपनी जी। राजनीति को खाने-पीने के माध्यम से बाहर लाना, करना, ये अपने आप में एक निंदनीय काम है। क्योंकि हम एक हुँ, खुले समाज में रहते हैं, जैसे आपने कहा डाइवर्स समाज है, लोगों की अलग-अलग हैबिट्स है, तो उन हैबिट्स का आदर करना चाहिए, जब तक वो किसी और का नुकसान नहीं करती या पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा बाधक नहीं बनती। तो ये एक बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल में जो इतने सदियों से परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके हिसाब से हमें उसका पूरा-पूरा आदर करना चाहिए। ये कर भी नहीं पाएँगे और करना भी नहीं चाहिए। ये समरसता की बात करते हैं सर, समरसता। और कुछ ही जी, वर्ष पहले, ज़्यादा नहीं 100 वर्ष पहले मान लीजिए, इसी जिसको हिंदू बनाना चाहते हैं समरसता के माध्यम से, वो समुदाय मरे हुए जानवर का मांस खाता था। और क्या बिल्कुल। डिबेट है अम्बेडकर के राइटिंग्स में। हुँ, कि जब उन्होंने ये कहा कि व पशु उठाना छोड़ दो और मरे हुए जानवर का मांस खाना छोड़ दो, तो कई ब्राह्मण पत्रकारों ने लिखा कि इससे दलित समुदाय का नुकसान हो जाएगा, चमड़े कैसे बेचेंगे, हड्डी से ये करेंगे, खाना कैसे बेचेंगे? तो बाबा साहब ने एक जगह कहा है
₹500 का हिसाब लगाया था, उन्होंने कहा कि मैं ₹1000 देता हूँ, तुम ही ये काम करके दिखाओ। उस बढ़िया। जी, चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया और लगातार हम लोग कुछ-कुछ विषयों पर बात करते रहेंगे जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो और हमारे जानने वाले, सुनने वालों का भी बौद्धिक विकास हो। शुक्रिया सर, देखते रहिए अम्बेडकर।